हेलो ऑल, माय नेम इज अंकित। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CSRF और CSRF की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एप्लीकेशन में वो समझने वाले हैं। क्योंकि कोई भी अटैकर्स आपकी एप्लीकेशन में कोई भी मैलिशियस डेटा भेज सकता है, इंसर्ट कर सकता है, वही समझने वाले हैं कैसे होगा और क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो CSRF की पावर को समझने वाले इस वीडियो में। चलिए गाइस, तो गाइस करना क्या है, सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और गाइस प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त आपको ये 3 डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, स्टार्टर वेब, थाइम लीफ एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी। राइट, सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है, बस ये एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज मैंने ऐड की है। राइट, इतना करने के बाद गाइस करता क्या हूँ, सबसे पहले मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन के ओर आता हूँ, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा आज। राइट, और यहाँ पे लेट्स से कंट्रोलर, ये सब कुछ आपको पता है। स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग बूट की सीरीज़ आपने फॉलो कर रखी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। राइट, और अगर नहीं किए तो गाइस डेफिनेटली वो कंप्लीट करो, वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पे लेट्स से कि होम कर लेते हैं। राइट, और यहाँ से रिटर्न करा देंगे, लेट्स से कोई स्ट्रिंग रिटर्न करा देते हैं। ओके, चलिए एक पेज ही बना लेते हैं, तभी आप प्रॉपर समझ पाओगे, अदरवाइज़ आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। गेट मैपिंग, ठीक है, और यहाँ पे इसको ब्राउज़र पे कैसे एक्सेस करेंगे, होम करके। राइट, सिंपल है। और इसके लिए एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो रिसोर्स के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर राइट क्लिक करना है एंड अदर जाना है, HTML सेलेक्ट करना है और यहाँ पे HTML पेज क्रिएट करो, लेट्स से home.html, सिंपल। और यहाँ पे लिखो लेट्स से हेलो CSRF। राइट, बहुत ही सिंपल सा है गाइस। यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट किया, एक पेज क्रिएट किया उसके लिए, दैट्स इट। राइट, अब गाइस एक काम करता हूँ यहाँ पे, ओके इतना ही करता हूँ अभी इसमें कुछ नहीं है गाइस। जैसा कि अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आपको पता है डिफ़ॉल्ट रूप से क्या है, स्प्रिंग सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी है वो इनेबल होती है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंसोल पे पासवर्ड प्रिंट हो जाता है। आपने ये वीडियो देख रखी होगी, मतलब स्टार्टिंग में मैंने बताया था। कॉपी एंड फिर से आते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी आप URL एक्सेस करोगे, लेट्स से होम वाला, तो बार बार आपको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है। और गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि CSRF की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लेट्स से कि आपको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट आपको इंस्पेक्ट कैसे करना है, F12 प्रेस करना है डायरेक्टली ब्राउज़र पे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, एक इनपुट फील्ड। ये वाला आपको क्या है, ये एक हिडन फील्ड है। इसमें देख रहे हो गाइस क्या है, CSRF का टोकन रखा हुआ है। इस टोकन की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि इससे ये पता चलता है जो सर्वर पे जो बंदा, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, जो डेटा भेज रहा है सर्वर पे, क्योंकि यार यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और पोस्ट का मतलब है यूज़र नेम एंड पासवर्ड सर्वर पे जाएगा जो कि इन मेमोरी में मैच करेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से इन मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन होता है। राइट, तो ये मैच करेगा। अब गाइस क्या होगा कि सर्वर पे ही डेटा गया तो पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, टोकन जो CSRF का टोकन इनेबल होता है। इससे ये पता चलता है कि ये क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो सर्वर पे डेटा भेज रहा है, ये एक सही क्लाइंट है, कोई अटैकर नहीं है। इस टोकन से ये पता चलता है। अगर ये टोकन अवेलेबल नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि अटैकर समझ लो आपके सर्वर पे किसी भी तरह का डेटा भेज सकता है, जो कि मैं प्रैक्टिकल करके अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, ये देख सकते हो टोकन, ये दिखाने का मेन मकसद यही था, थोड़ा सा आपको अभी आइडिया लग जाए। चलिए यहाँ पे यूज़र पे आए और यूज़र मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी, एंड साइन इन किया। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन पे आ चुके हैं, लॉगिन करके होम पेज पे आ गए। राइट, अब यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे खुद का एक होम पेज फॉर्म बनाता हूँ। वो तो लॉगिन वाला फॉर्म था डिफ़ॉल्ट रूप से, लेट्स से कि मैं ये खुद का अपना बनाता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लेट्स से कि एक्शन होगा, डेटा सेव करूँगा मैं सर्वर पे, लेट्स से कि सेव रिकॉर्ड, सेव डेटा, लाइक दैट। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होता है आपको पता होगा, गेट होता है, जिसको मैं पोस्ट बनाऊँगा क्योंकि सर्वर पे भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट टाइप, इनपुट चलो टाइप नहीं लिखते, डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट होता ही है। ठीक है, तो लेट्स से यू नेम, और यहाँ पे BR टैग, और यहाँ पे एक और इनपुट, लेट्स से टाइप यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे सबमिट एंड वैल्यू,
लेट्स से सेव रिकॉर्ड, ठीक है, दैट्स इट। काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है और यहाँ पे एक BR लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर इसको रिलॉन्च करता हूँ गाइस, यहाँ पे एक चीज़ समझना, अब समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको मैंने कॉपी करना है अगेन और यहाँ पे आना है गाइस, और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो फिर से लॉगिन पे भेज दिया गाइस। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं और यहाँ पे सर्वर पे आ गए, ठीक है। लॉगिन होकर इस पेज पे आ गया, होम पेज पे। अब गाइस यहाँ पे समझना, जैसे मैंने लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि एक वैल्यू है, इसको मैं सर्वर पे भेजूँ, ठीक है, ठीक है। और सर्वर पे भेजूँ तो क्या होगा, सर्वर पे जाना चाहिए। तो इसके लिए गाइस क्या है, अभी सेव रिकॉर्ड करेंगे तो वाइट लेबल एरर पेज आ रही है। ये क्यों आ रही है? पहले तो रीज़न ये है कि अभी इसका सेव एक्शन मैंने क्रिएट नहीं किया, तो इसका सेव एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। करना क्या है, कॉपी, ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको पोस्ट रिक्वेस्ट बना लो क्योंकि सर्वर पे डेटा भेजेंगे, और यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेव जो भी एक्शन नेम है सिमिलरली कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। डेटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू उठ के आएगी, तो वही नेम प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आपने मेंशन की है यहाँ पे वही वेरिएबल नेम रहेगा सिमिलर, ठीक है। और समझ लो कि डेटाबेस में ये सेव होने वाला है, लेकिन हम एक्चुअल में डेटाबेस से अभी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिस आउट करा देंगे सिर्फ यू नेम को। अगर कंसोल पे प्रिंट हो गया, इट मीन्स दैट कि सर्वर पे रिकॉर्ड आ गया। और अगेन मैं home.html पे वापस से उसको सेंड कर दूंगा, ये रिक्वेस्ट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ओके, फाइनली मैं गाइस इसको रिलॉन्च करता हूँ। ओके, अब गाइस देखो, अभी वाइट लेबल की एरर आ रही थी, राइट। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है। कॉपी, वापस आते हैं गाइस और यहाँ पे लेट्स से कि होम किया, अब फिर से यहाँ पे लॉगिन और पेस्ट, साइन इन। गाइस यहाँ पे आ गए। इस बार फिर से मैं करता हूँ सेव रिकॉर्ड, अगेन सेम एरर आ रही। क्यों आ रही है? तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक चीज़ नोटिस करनी है, और कॉपी पे चाहे तो नोट डाउन कर लो गाइस, कि डिफ़ॉल्ट रूप से CSRF इनेबल होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी में। आपको फोर्सफुली उसे डिसेबल करना होगा अगर ये ऑपरेशन करना है, ठीक है। सर्वर पे भेजना, कि जब भी आपको डेटा सर्वर पे भेजना है तो आपको आपने CSRF को डिसेबल करना होगा। दूसरा तरीका भी है, वो तरीका ये है, या तो फिर आपको जस्ट लाइक लॉगिन पेज में अभी इंस्पेक्ट करके मैंने जो राइट क्लिक करके दिखाया था वहाँ पे कि वहाँ पे एक टोकन था, या तो अपने फॉर्म में यहाँ पे टोकन बनाओगे, इस यहाँ पे वो टोकन जनरेट करो CSRF को, या तो ये करो या तो फिर CSRF को डिसेबल करो, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से इनेबल था। तो अब उसको डिसेबल कर देते हैं, हम टोकन नहीं जनरेट करते हैं, राइट। CSRF का टोकन नहीं जनरेट करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि टोकन नहीं जनरेट करते हैं। यहाँ पे लेट्स से प्रोजेक्ट कॉन्फिग नाम की एक क्लास बनाते हैं। पहले कैसे डिसेबल करेंगे गाइस, com.programming-security.config, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एक्सटेंड्स वेब सिक्योरिटी एडाप्टर कॉन्फ़िगरर, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर एडाप्टर, यहाँ पे एक मेथड है जिसको ओवरराइड करना है, ये वाला, राइट। और यहाँ पे डिसेबल कर दो HTTP CSRF डिसेबल, राइट, सिंपल। इसको फिर से अभी रिलॉन्च करते हैं, अभी डिसेबल कर दिया। अब ये जो वाइट लेबल की एरर आ रही थी, ये एरर नहीं आनी चाहिए गाइस, राइट। तो ये लॉन्च होगी, रिलॉन्च होगी हमारी एप्लीकेशन, एंड इसको कॉपी करते हैं एंड सर्वर पे आते हैं गाइस, एंड लेट्स से होम, ठीक है गाइस। तो अभी डिसेबल कर दिया, तो ये लॉगिन पे हम नहीं भेजेगा, लॉगिन क्योंकि पहले से है, राइट, तो इसलिए इस पर नहीं भेजा। लेकिन गाइस आप देखो यहाँ पे सेव करता हूँ तो सर्वर पे जाएगा और यहाँ पे देखो रिफ्रेश हो गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन कंसोल पे आउटपुट आना चाहिए गाइस, यू कैन सी हियर, यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट आ गया। तो मतलब मेरा जो काम था कि सर्वर पे डेटा चला जाए, लेकिन सर्वर पे जा नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने CSRF को डिसेबल कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब अटैकर्स को मिल जाता है चांस आपके एप्लीकेशन में मैलिशियस डेटा, बग इंसर्ट करने का, आपके सर्वर पे किसी भी तरह का रिकॉर्ड भेज सकता है, आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन वो आपके डेटा को चुरा नहीं सकता है, राइट। छेड़छाड़ कर सकता है, डेटा के अंदर कुछ मैलिशियस डेटा भेज सकता है, ठीक है।
वो कर सकता है, लेकिन कभी भी डेटा को चुरा नहीं सकता यूजिंग CSRF टेक्निक, राइट। आप समझो इससे क्या होगा गाइस, जब मैंने CSRF को डिसेबल कर दिया, अब इससे प्रॉब्लम क्या है। आप कहोगे कि कैसे करेगा अटैकर्स, बहुत ही सिंपल है गाइस। इमेजिन करो ये आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये आपकी एप्लीकेशन है, लेट से एप्लीकेशन का क्या नाम है, स्प्रिंग सिक्योरिटी 11। अब क्या होता है कि एक यूज़र है जो बाहर का डेवलपर है, आउटसाइडर है, उसने अपनी एप्लीकेशन सिंपल सी बनाई, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाता है, लेट्स से बग नाम की एप्लीकेशन बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, लेट्स से कि सेम चीज़ उसने भी ऐसा ही फॉर्म एक डिज़ाइन किया, सेम फॉर्म उसने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। और पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले यार HTML भी बना देते हैं। HTML हेड सेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं हेड सेक्शन, ठीक है। ये होगा बॉडी सेक्शन, ठीक है, बॉडी सेक्शन। एंड यहाँ पे क्या करना है गाइस, ओके, HTML, ठीक है, राइट, ओके, सिंपल है गाइस। और इसको मैं करता हूँ ऑल, और यहाँ पे HTML नाम से मैंने इसको सेव कर देना। सिंपल है गाइस, सिमिलर पेज बना लिया। अब लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझना, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ से बंद करता हूँ, बंद नहीं, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और यहाँ पे गाइस क्या करता हूँ, मैं इसको हिट करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे समझो ये हमारी, ये बंदा दूसरा है, सेम फॉर्म बना दिया। अब क्या कर रहा है, तो हमारी एप्लीकेशन में डेटा भेजने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से कि बग वैल्यू सेव रिकॉर्ड किया, डेटा नहीं सेव हुआ। डेटा सेव क्या होगा गाइस, रिक्वेस्ट गलत मैंने मैप की है, जस्ट मिनट, क्योंकि अभी क्या है ये आउटसाइडर बंदा है, तो यहाँ पे एक्शन कैसे, फुल एक्शन आपको मेंशन करना होगा। कैसे गाइस, यहाँ पे सेव डेटा ये वाला, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ओके, ठीक है। अभी गाइस इसको मिनिमाइज़ करते हैं, और यहाँ वाले को फिर से बैक करके रिफ्रेश करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे देखो बग वैल्यू करते हैं, सेव रिकॉर्ड, देखो गाइस यहाँ पे रिफ्रेश हो गया और कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ये एक नॉर्मल HTML पेज था, ठीक है। अब सर्वर पे देखते हैं क्या उसने भेज दिया वैल्यू, ओ माय गॉड। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बग वैल्यू चली गई है सर्वर पे। तो दिस इज अ अटैकर्स टेक्निक। सो ये कह सकते हैं ये अटैकर की एक टेक्निक नहीं कहेंगे, बेसिकली क्या है, अटैकर सिर्फ वो चांस ढूंढता है कि कहाँ पे आप मिस्टेक करो। जैसे मिस्टेक किया कि मान लो कि आपने सिंपल सा फॉर्म बना रखा है और यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अटैकर को आप रोको। आप कैसे यहाँ पे देखोगे कि रिक्वेस्ट सही आ रही है, सर्वर पे जो रिक्वेस्ट डेटा भेज रहा है वो एक सही रिक्वेस्ट है। अगर सही रिक्वेस्ट को आपको ऑथेंटिकेट करना है, मतलब कि देखना है, तो CSRF के टोकन जनरेट करना होगा, जिससे क्या है आउटसाइड का कोई भी बंदा कि यू नो आई मीन रिक्वेस्ट भेज ना पाए, राइट। सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझना कि यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब ये था क्या है कि जब कोई दूसरी एप्लीकेशन से इसमें हिट करता है, क्योंकि सेम फॉर्म बनाया उसने और हिट किया हमारी एप्लीकेशन का URL अपनी एप्लीकेशन से और डेटा भेजने की कोशिश किया, तो सर्वर पे हो सकता है कि कुछ ऐसा मैलिशियस डेटा भेज दे जिससे हमारी एप्लीकेशन क्रैक हो सकती है। वो डेटा चुरा तो नहीं सकता है, लेकिन हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, मैलिशियस डेटा बग वैल्यू भेज सकता है, जो कि डेटा में गंदगी मचा सकता है। और हो सकता है कि एडमिन टाइप करके कुछ ऐसा पासवर्ड जनरेट कर ले या फिर कुछ ऐसा भेज दे डेटा जिससे वो एडमिन पैनल का लॉगिन भी उसका हो जाए। तो डेटा तो नहीं चुरा सकता, लेकिन हाँ डेटा भेज सकता है सर्वर पे अगर CSRF इनेबल नहीं है। तो इसलिए गाइस क्या है, अब कॉन्सेप्ट ये था कि मैंने CSRF डिसेबल कर दिया था हमने अपनी एप्लीकेशन में डेटा भेजने के लिए, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में भी नहीं जा रहा था। तो अब क्या करें गाइस, क्योंकि अगर डिसेबल कर दिया तो बाहर वाला बंदा जो हमारी एप्लीकेशन में डेटा भेजने में सक्सेस हो जाएगा। तो इसलिए करना क्या गाइस, इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, हटाता हूँ, एनेबल कर देता हूँ। अब मैंने CSRF को एनेबल कर दिया। अब क्या होगा कि अब मैंने अगर रिलॉन्च किया, ठीक है, अब रिलॉन्च करूँगा तो यहाँ पे ये कॉपी करते हैं और सर्वर पे आते हैं गाइस। ये वाली हमारी एप्लीकेशन थी, राइट। लेट्स से कि होम था एक्चुअली, लॉगिन करना होगा, ओके।
ठीक है। ओके, अब गाइस मान लो कि मैं अपनी वैल्यू भेज रहा हूँ, हम अपनी एप्लीकेशन से अपनी एप्लीकेशन में डेटा सेव कर रहे हैं, तो गाइस एरर आ रही है क्योंकि CSRF इनेबल है, ठीक है। अब CSRF इनेबल होता है तो ये क्या करता है कि देखता है कि रिक्वेस्ट सही है कि नहीं, जो क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए CSRF इनेबल रहता है। और CSRF इनेबल होने का मतलब है आपको रिक्वेस्ट के साथ रिक्वेस्ट हेडर में टोकन भी भेजना होगा, जिससे ये पता चलेगा ये रिक्वेस्ट सही है। अब इसी तरह से अगर ये बग वाला बंदा करे, लेट से कि बग वाला बंदा ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से लेट से बग वैल्यू, तो दोनों को रोक रहा है, लेकिन हमें क्या है, आउटसाइडर को रोकना है, अपनी एप्लीकेशन में नहीं रोकना। तो करना क्या गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे आना है, आपको अपने फॉर्म के लिए टोकन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, वही सेम जो कि लॉगिन पेज में बनता है यहाँ पे बैकएंड में, जो कि मैंने दिखाया था। टाइप क्या होता है, इनपुट टाइप हिडन होता है, ठीक है, हिडन टाइप का बनाओ। और यहाँ पे गाइस क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करनी होगी, XML NS एंड TH, यहाँ पे टाइम लीव को यूज़ करना होगा। तो http://www.timeleave.com, राइट। देन यहाँ पे TH, लेट्स से कि यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू, लेट्स से नेम पहले कर देते हैं, यहाँ पे $_CSRF डॉट पैरामीटर नेम। मेरी यार काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है अभी, मेरा गला ना सूख रहा है बिकॉज ऑफ यू नो बुरे कर्मों का ये फल है एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे गाइस क्या करेंगे, CSRF पैरामीटर नेम हो गया, यहाँ पे टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इतना जैसे लाइन आपने लिखा गाइस, ठीक है। अब क्या है कि आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल हो गई है सर्वर पे डेटा भेजने के लिए। मतलब कि इससे ये पता चलेगा कि क्योंकि हमारी एप्लीकेशन को टोकन की ज़रूरत पड़ेगी CSRF, इससे क्या होगा कि वैलिडेट हो जाएगा सही रिक्वेस्ट है, और हमारा बंदा कर पाएगा हमारी सर्वर पे एप्लीकेशन को एक्सेस, और आउटसाइडर नहीं कर पाएगा। अटैकर इस एप्लीकेशन में किसी भी तरह का मैलिशियस डेटा नहीं भेज पाएगा। तो हमेशा याद रखो, जब भी फॉर्म बनाओ गाइस, तो अपने में टोकन को ऐड करने की इम्पॉर्टेंट समझो, क्योंकि ये होती है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, जो कि आपको पता है CSRF का फुल फॉर्म है, राइट। और यहाँ पे अगेन गाइस यहाँ पे आते हैं, लेट्स से कि अभी देखो बग वाले को, लेट्स से कि गाइस, अच्छा इसको तो रिफ्रेश करेंगे, यूज़र कर लेते हैं, ठीक है। और पासवर्ड मैंने कॉपी किया है कि नहीं किया है, जस्ट मिनट। ओके, रिलॉन्च करके एक बार फिर से करते हैं, ऐसा ना हो कि मैंने रिलॉन्च नहीं किया फिर से मेहनत करनी पड़ जाए, इसलिए मैंने, अरे यार, रन एज एंड स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। ओके, सो कहाँ पे थे, ये वाला था। वीडियो का लेंथ हो गया है, 20 मिनट होने वाला है, कोई नहीं गाइस, जस्ट मिनट यहाँ पे वापस आते हैं गाइस। और यहाँ पे पासवर्ड इंटर, तो अच्छा यूज़र पासवर्ड, ओके। अब यहाँ पे होम एक्सेस करना है एक्चुअली, राइट। सो गाइस आप देख सकते हो लॉगिन करके होम पे आ चुके हैं। लेकिन अब गाइस अगर बग वाले को दिखाऊं, ये बग वाला है, ठीक है, बग वाले की बग वैल्यू भेज के देखो, सेव रिकॉर्ड, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एरर आ रही है और सर्वर पे कोई भी कंसोल पे एप्लीकेशन मतलब मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इस अपनी एप्लीकेशन से भेजता हूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सेव रिकॉर्ड हो चुका है। और अगर मैं देखता हूँ कंसोल पे तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो गाइस ये होता है CSRF। हम बेसिकली अपने जो अटैकर्स हैं, बस बेसिकली जो बाहर आउटसाइडर हैं, हमारे एप्लीकेशन में कोई भी मैलिशियस डेटा इंसर्ट ना कर पाएँ, उसे रोकने का ये तरीका है। अभी गाइस इसमें कुछ और भी चीज़ें जो मैं आगे की वीडियो में दिखाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज अभी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ गाइस। इस वीडियो में इतना ही। लाइक देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।